नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दुश्मन की जो दिखता तो नहीं है लेकिन हर पल हमारे साथ होता है, डिस्ट्रैक्शन। आज समझेंगे कि इस विकर्षणों से भरी दुनिया में अपना सुपर फोकस वापस कैसे लाया जाए। हम सब के साथ होता है ये, है ना? एक छोटा सा काम करने के लिए फोन उठाते हैं और कब वो एक अंतहीन डिजिटल भंवर बन जाता है पता ही नहीं चलता। पर सुनिए, ये आपकी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े सिस्टम का नतीजा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आज के दौर में सबसे कीमती चीज क्या है? सोना? डॉलर? नहीं, सबसे कीमती चीज है आपका ध्यान, आपका अटेंशन। और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अरबों डॉलर सिर्फ इसी एक मिशन पर खर्च कर रही हैं कि आपके कीमती वक्त का हर एक सेकंड कैसे चुराया जाए। ये लाइन दिमाग में बैठा लीजिए। कभी सोचा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप्स फ्री क्यों हैं? क्योंकि यहाँ हम कस्टमर नहीं हैं। हम तो वो प्रोडक्ट हैं जिसे विज्ञापन देने वालों को बेचा जा रहा है। हमारा हर एक लाइक, हर एक स्क्रॉल इन कंपनियों के लिए करोड़ों की कमाई है। और जब हमारा ध्यान खींचने के लिए इतनी लड़ाई चल रही हो तो उसका नतीजा क्या होता है? डिजिटल ब्रेन फॉग। वो अजीब सी फीलिंग जब दिन भर बिजी तो रहते हैं पर दिन के आखिर में लगता है कि यार आज कुछ ढंग का काम तो किया ही नहीं। अब इसके पीछे का साइंस समझिए, बड़ा मजेदार है। डोपामाइन, जिसे खुशी का केमिकल कहते हैं, असल में चाहत या इच्छा का केमिकल है। सस्ता डोपामाइन मिलता है रील स्क्रॉल करने से, तुरंत मजा, कोई मेहनत नहीं। लेकिन इसके ठीक बाद आता है डोपामाइन क्रैश, जो आपको और भी खाली महसूस कराता है। वहीं दूसरी तरफ कोई नई स्किल सीखने जैसा काम हाई क्वालिटी डोपामाइन देता है, जो एक गहरी और लंबे समय तक चलने वाली संतुष्टि देता है। अच्छा, एक सवाल, मल्टीटास्किंग के बारे में क्या ख्याल है? हमें तो हमेशा लगता है कि ये प्रोडक्टिविटी की निशानी है। कंपनियां भी इसे एक बहुत बड़े स्किल की तरह देखती हैं। पर क्या ये वाकई कोई सुपर पावर है या सिर्फ एक धोखा है? देखिए, साइंस का इस पर फैसला बिल्कुल साफ है। मल्टीटास्किंग एक झूठ है, एक मिथक। हमारा दिमाग एक साथ कई काम करने के लिए बना ही नहीं है। असल में वो बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है, और हर स्विच की हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी कीमत को कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब जब आप एक ईमेल पढ़कर अपनी रिपोर्ट लिखने वापस जाते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा अब भी उस ईमेल के बारे में ही सोच रहा होता है। नतीजा, आप कभी भी उस काम में 100% नहीं होते जो आप कर रहे होते हैं। और ये नंबर तो सच में होश उड़ाने वाला है। सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के बाद हमारे दिमाग को पूरी तरह से वापस काम पर फोकस करने में औसतन 23 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। सोचिए जरा, दिन भर में हम अपना कितना कीमती वक्त और मेंटल एनर्जी ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसकी शुरुआत होती है अपने काम को समझने से। एक होता है शैलो वर्क, यानी सतही काम, जैसे ईमेल्स, चैट्स, मीटिंग्स। ये हमें सिर्फ बिजी रखता है। लेकिन दूसरा होता है डीप वर्क, यानी किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कुछ नया बनाना। और यही वो काम है जो असल में हमारी जिंदगी में असली वैल्यू जोड़ता है। और ये फॉर्मूला सब कुछ साफ कर देता है। आपका आउटपुट सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितने घंटे काम किया। असली गेम चेंजर है फोकस की तीव्रता। अगर फोकस 0 है तो 10 घंटे काम करने के बाद भी नतीजा 0 ही होगा। फोकस यहाँ एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। तो असली सवाल ये है कि इस गहरे फोकस को हासिल कैसे किया जाए। जवाब एक बेहद पावरफुल लेकिन सिंपल सिस्टम में छिपा है, जिसका नाम है 1991 डीप वर्क प्रोटोकॉल। ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही असरदार। रूल सीधा है, अगले 90 दिनों तक हर रोज अपने दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे जरूरी लक्ष्य पर काम करें। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आप और आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह का वक्त वो होता है जब हमारी विल पावर और मेंटल एनर्जी पीक पर होती है। लेकिन सिर्फ एक नियम बना लेना काफी नहीं है ना? इस प्रोटोकॉल को अपनी आदत में ढालने के लिए हमें अपने माहौल और लाइफस्टाइल में भी कुछ प्रैक्टिकल बदलाव करने होंगे। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। अपने दिन की शुरुआत दूसरों के एजेंडे पर रिएक्ट करके मत कीजिए। प्रोएक्टिव बनिए इस 3M फॉर्मूला के साथ। थोड़ा सा मूवमेंट या एक्सरसाइज दिमाग को जगाने के लिए, थोड़ा सा माइंडफुलनेस या ध्यान फोकस वाली मसल को मजबूत करने के लिए, और सही माइंडसेट यानी दिन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है उसे साफ साफ लिख लेना। जैसे आसमान में सूरज डूबता है,
वैसे ही अपनी डिजिटल दुनिया का भी एक सनसेट तय कीजिए। सोने से कम 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स को बंद कर दें। इससे आपके शरीर को मेलेटोनिन हार्मोन बनाने में मदद मिलेगी, जो गहरी और अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, अच्छी नींद ही अगले दिन के फोकस की नींव है। ये एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकता है। अपने घर में कुछ नो फोन जोन बनाइए। आपका बेडरूम ये सोने और आराम करने की जगह है, अनंत स्क्रॉलिंग की नहीं। और आपकी डाइनिंग टेबल ये परिवार के साथ जुड़ने और खाने का एक पवित्र स्थान है, डिजिटल डिस्टर्बेंस का नहीं। ये सारी जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। असली बदलाव तभी आएगा जब आप एक्शन लेंगे, और इस ज्ञान को आदत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है 21 दिन का सुपर फोकस चैलेंज लेना। आखिर में बस इतना याद रखिए, आपका ध्यान, आपका फोकस आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसे सोशल मीडिया कंपनियों को मुफ्त में मत लुटने दीजिए। ये वो शक्ति है जो आपको कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती है। तो सवाल बस इतना है, आप अपनी इस महाशक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे?